सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन इल्तिवा के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। कल सुना जाएगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इंतखाबात एक साथ होने का आइडिया ज़बरदस्त है। वफाकी हुकूमत इंतखाबात करवाने की यकीन दहानी करवाए तो कुछ सोचा जा सकता है। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि हुकूमत और PTI सियासी डायलॉग करें, हल निकालें। अदालत का पैगाम है, अभी भी वक्त है, मिलकर मामलात का सियासी हल निकालें। पाकिस्तानी कौम की खातिर सियासी डायलॉग करें। सियासी डायलॉग नहीं होते तो आईनी मशीनरी मौजूद है। मजीद कहा इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। हर कोई सिर्फ सियासी मफादात को पूरा करना चाहता है। ये अपने जजेस भी खुद चुनना चाहते हैं। ये कभी नहीं हुआ कि अपने मुकदमात सुनने के लिए जजेस खुद मुंतखब किए गए हों। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का हंगामी इजलास। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात इलेक्शन इल्तवा केस के मुख्तलिफ पहलुओं और किसी भी फैसले के मुमकिन असरात पर गौर। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने प्रोसीडिंग के दौरान उन्होंने रिमार्क्स दिए और कहा कि असेंबली में एक शख्स या कई लोग जेलें काट कर वहाँ पर तकरीरें कर रहे हैं। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने ये बात कही तो क्या ये जुर्म है कि पूरा अपना मुकदमा लड़कर हाई कोर्ट्स के सामने और मेरिट पर फैसला हो, तो ये क्या इज्जत और तौकीर की बात है या मुझे आप बताएं कि शर्मसारी की बात है। मैं चीफ जस्टिस से जरूर पूछना चाहता हूं कि एक ऐसा जज जिसके खिलाफ इल्ज़ामात की हद तक बहुत सख्त इल्ज़ामात लगे हैं, आप उनको साथ बिठाकर कौम को क्या पैगाम देना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर कौमी असेंबली में बात करते हुए जज्बाती हो गए। कहा नजरिए के लिए जेल जाना बाइस तौकीर है। मैंने किसी क्रिमिनल केस में जेल नहीं काटी। इज्जत में आप चीफ जस्टिस बताएं कि मेरिट पर जमानत हासिल करना निदामत की बात है या इज्जत और तौकीर की। बोले चीफ जस्टिस से पूछना चाहता हूं कि एक ऐसा जज जिसके खिलाफ बहुत हद तक सख्त इल्जामात लगे हैं, आप उसको साथ बैठाकर कौम को क्या पैगाम देना चाहते हैं। बोले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान और उनकी अहलिया के वकील कहते हैं इमरान न्याजी की अहलिया पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी। अगर ऐसा है तो नवाज शरीफ की बेटी भी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी, लेकिन मरियम नवाज को जेल से गिरफ्तार कर लिया गया। ये दोहरा मयार नहीं चलेगा, ये पाकिस्तान की जड़ों को हिलाकर रख देगा। बोले 3 रुकनी बेंच पर हुकूमती इत्तेहाद ने अदम एतमाद किया है। काश अब भी चीफ जस्टिस इस पर फुल कोर्ट बना दें। फुल कोर्ट बन जाए तो फैसला पूरी कौम के लिए काबिल कबूल होगा। मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल के पेश नज़र वज़ीर आज़म ने पार्लिमानी पार्टी से खिताब में तमाम अरकान को इस्लामाबाद में ही रहने की हिदायत कर दी। चेयरमैन PTI इमरान खान का कहना है कि आज हम आईनी तारीख के फैसला कुन मोड़ पर खड़े हैं। हमारे पास 2 रास्ते हैं, तुर्की के नक्शे कदम पर चलें या म्यांमार बन जाएं। आइन कानून या जंगल का कानून, इनमें से एक को चुनना होगा। जमहूरियत या फस्तायत, इनमें से एक को चुनना होगा। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज के इमरान खान पर वार कहा तुम भी करप्ट और तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ देने वाले जजेस भी करप्ट। ये करप्शन और एहतसाब से बचने का नेटवर्क है जो अब होना नहीं। तुम तो डूब रहे हो, नए सहूलतकारों को भी कहीं का नहीं छोड़ोगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा है कि आला अदलिया में जो कुछ हो रहा है वो इलेक्शन कमीशन का नहीं, खुद अदलिया का ट्रायल चल रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस का ट्रायल है कि वो आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले बनते हैं या टाइगर फोर्स बनना चाहते हैं। लार्जर बेंच ना बनाया तो पैदा होने वाले आईनी बहरान से इमरजेंसी या मार्शल लॉ लगने का खदशा है। लाड़काना में मीडिया टॉक करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि 9 जजेस का बेंच चलते चलते अब 3 जजेस का रह गया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि लार्जर बेंच ऐसा बनाया जाए जिसमें वो जजेस बैठें जो ऑपोजिशन से मशवरा करते पकड़े न गए हों। यही प्रोसीडिंग्स पहले राउंड में 3 के मुकाबले में 4 जज साहबान की आरा से डिसमिस हो चुकी हैं। अगर 3 जज साहबान का बेंच ये फैसला करेगा तो ये फैसला कौम को काबिल कबूल होगा। एक बात, ये फैसला अवामी पजीराई लेगा। दूसरी बात, और ये फैसला काबिल अमल होगा या नहीं होगा। तीसरी बात, इतने हसास और अहम मामले पर उजलत में फैसला सुनाया गया तो नहीं माना जाएगा।
वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली के इजलास से खिताब। कहा यकम मार्च के अदालती हुक्म में इलेक्शन से मुतालिक दरखास्तें 4-3 से मुस्तरद हुई थी। अगर इसके बावजूद चीफ जस्टिस इस केस को आगे लेकर जाना चाहते हैं तो पहले फुल कोर्ट इजलास बुलाएं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि हमें अदालत के रवैये से अंदाजा हुआ वो दबाव में नहीं आए। पीडीएम ऐलाने में पूरी कार्रवाई का बॉयकॉट का जिक्र था, उसके बरअक्स पीडीएम की वोकला ने दलाइल दिए। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर ने कहा कि ये केस सुओ मोटो वाला केस नहीं, मुद्दई हम हैं, दरख्वास्त हमने जमा करवाई, कुछ आदाद व शुमार इकट्ठे किए हैं जिनसे ये साबित किया कि हुकूमत के पास बजट है। फवाद चौधरी ने कहा कि मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना दिया गया, इस हुकूमत की कोई हैसियत नहीं, ये बाहर नहीं निकल सकते। चीफ जस्टिस को कहता हूं कि आप ऑर्डर दें, हम अमल करवाएंगे। इमरान खान की जानिब से अक्सरियत खोने के बावजूद कौमी असम्बली तोड़े आज 1 साल हो गया। अपोजिशन ने 8 मार्च को इनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश की थी। आइन के तहत इस पर 14 दिन के अंदर अंदर वोटिंग होनी थी, इमरान खान ने नहीं करवाई। बहाना बनाया कि 22 और 23 मार्च को पार्लियामेंट हाउस में OIC वज़रा ख़ारजा का इजलास होना है। स्पीकर ने आइन की खिलाफ वर्जी करके 22 मार्च की बजाय 25 मार्च को इजलास बुलाया तो तहरीक अदम एतमाद एजेंडा पर ही नहीं रखी। स्पीकर असद कैसर ने 12 मिनट में इजलास मुलतवी कर दिया। 27 मार्च को स्पीकर ने मरहूम अरकान असम्बली के सोग का बहाना बनाकर इजलास मुलतवी कर दिया। 28 मार्च को इजलास हुआ तो ऐवान ने तहरीक अदम एतमाद पेश करने की करारदाद मंजूर कर ली। बहस के लिए 31 मार्च का दिन मखसूस किया गया मगर बहस नहीं करवाई गई। 3 अप्रैल को इजलास हुआ तो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने आइन से मावरा इकदाम करते हुए तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद करने की रूलिंग दे दी। साथ ही इमरान खान ने सदर को कौमी असम्बली तोड़ने की तजवीज़ दे दी जो सदर आरिफ अलवी ने फिलफौर मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली तोड़ने और तहरीक अदम एतमाद की रूलिंग के जरिए मुस्तरद करने के इकदाम को गैर आइनी करार दिया था। PTI हुकूमत के पे दर पे गैर आइनी इकदाम को मुस्तरद किया था। रजिस्ट्रार के पास जुडिशियल ऑर्डर का लदम करार देने का कोई इख्तियार नहीं। चीफ जस्टिस भी जुडिशियल ऑर्डर के खिलाफ कोई इंतजामी ऑर्डर जारी नहीं कर सकते। रजिस्ट्रार का 31 मार्च का सर्कुलर सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच के फैसले की खिलाफ वर्जी है। जस्टिस काजी फाइज ईसा का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा कि 31 मार्च के सर्कुलर से आर्टिकल 184(3) के इख्तियारात को इस्तेमाल किया गया। सुप्रीम कोर्ट और आपके मफाद में बेहतर यही है कि 31 मार्च का सर्कुलर फौरी वापस लिया जाए। सर्कुलर वापस लेकर उन तमाम लोगों को मुत्तला किया जाए जिनको भेजा गया था। जस्टिस काजी फाइज ईसा का सेक्रेटरी काबीना सेक्रेटेरिएट, सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट को भी खत। कहा सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार इशरत अली को फौरी तौर पर वापस बुलाएं। बेहतर समझे तो रजिस्ट्रार के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई की जाए। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने खत की कॉपी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और अटॉर्नी जनरल को भी भिजवा दी। इकतीस मार्च को जारी किए गए सर्कुलर में अज़ खुद नोटिस के इंतजामी अहकामात को मौखर किया गया। सर्कुलर में किसी अदालती फैसले को मुस्तरद नहीं किया गया। चीफ जस्टिस के बगैर कोई जज अज़ खुद नोटिस नहीं ले सकता। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। इलेक्शन इल्तिवा के खिलाफ केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से कहा फुल कोर्ट की इस्तेदा मुस्तरद नहीं की, कहा था फुल कोर्ट बाद में देख लेंगे। सुप्रीम कोर्ट का हुकूमती इत्तेहाद के वकला को सुनने से इनकार। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक से कहा आप बॉयकॉट नहीं कर रहे थे। फारूक नाइक ने कहा हमें सिर्फ बेंच पर एतराज़ है, बॉयकॉट नहीं किया। चीफ जस्टिस ने कहा अगर बॉयकॉट नहीं किया तो तहरीरी तौर पर बताएं। मुस्लिम लीग नून के वकील ने कहा वकालतनामे वापस नहीं लिए, बेंच पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले आपको हम पर एतमाद ही नहीं तो आप दलाइल कैसे दे सकते हैं। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक नाइक ने बताया कि सियासी जमातों के एलामिये में अदालती कार्रवाई से बॉयकॉट का जिक्र नहीं है। इलेक्शन इल्तिवा के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस और अटॉर्नी जनरल के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अक्सरियती जजेस अज़ खुद नोटिस मुस्तरद कर चुके हैं। उस पर चीफ जस्टिस बोले आप 5 रुकनी बेंच का हुक्म नजरअंदाज कर रहे हैं जिन्होंने चीफ जस्टिस को बेंच बनाने का इख्तियार दिया था। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मौजूदा अज़ खुद नोटिस अदालत की अक्सरियत मुस्तरद कर चुकी है। 1 मार्च का ऑर्डर ऑफ द कोर्ट अब तक जारी नहीं हुआ। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि कौन सा कानून या ज़ाब्ता अदालत को ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी करने का पाबंद करता है।
क्या आप 4 जजेस के फैसले को ही जुडिशल ऑर्डर तस्लीम करते हैं? अगर 4 जजेस का फैसला ही तस्लीम कर लें तब भी बेंच तश्कील देने का इख्तियार क्या चीफ जस्टिस के सिवा किसी को है? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जो जजेस 9 रुकनी बेंच का हिस्सा नहीं थे उन पर मुश्तमिल बेंच बनाया जाए। 3-2 और 4-3 का फैसला बाकी 2 जजेस को करने दिया जाए। कानून किसी को इलेक्शन मुलतवी करने का इख्तियार नहीं देता, अदालत ही इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ा सकती है। इलेक्शन इल्तिवा के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के रिमार्क्स। कहा 1988 में भी अदालत के हुक्म पर इंतखाबात आगे बढ़ाए गए थे। अदालत ज़मीनी हक़ाइक़ का जायज़ा लेकर हुक्म जारी करती है। अगर पाक आर्मी की नफरी मसरूफ़ है तो सिक्योरिटी के लिए दीगर सर्विसेज से एहलकार लिए जा सकते हैं। आर्म्ड फोर्सेज में नेवी और फ़ज़ाइया भी शामिल हैं। इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी कौन देगा? हुकूमत को ये एतमाद कैसे है कि 8 अक्टूबर को हालात ठीक हो जाएंगे? इलेक्शन में ड्यूटी के लिए जंगजू फौजी नहीं चाहिए, रिटायर्ड आर्मी जवान भी सिक्योरिटी दे सकते हैं। सेक्रेटरी दिफा की इन चैम्बर ब्रीफिंग देने की इस्तिदा। कहा अदालत में कुछ कहा तो दुश्मन मालूमात लीक कर सकता है। पैसे न होने पर इलेक्शन इल्तवा की मिसाल बन गई तो हमेशा माली मुश्किलात पर इलेक्शन नहीं हुआ करेंगे। ये पेट काटने वाली बात है। 5% अखराजात कम करें, काम हो जाएगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि आइंदा माली साल के बजट में इंतखाबात के लिए पैसे रखेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन के लिए 20 अरब रुपए चाहिए। बताएं कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो 20 अरब से कम का है? सुनते रहते हैं फलां सड़क और प्रोजेक्ट के लिए इतने अरब रख दिए गए। अली जफर ने बताया कि 170 अरब आप फंड्स की मद में MNAs को दे रहे हैं। जस्टिस मुनीब ने सेक्रेटरी खजाना से पूछा कि अगर 20 अरब देने पड़ जाएं तो क्या खरबों रुपए के बजट वाला मुल्क नहीं दे सकता? चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत ने 8 माह में 229 अरब खर्च किए। इसका मतलब है कट लगाए गए हैं, तवज्जो कहीं और है। मौजूदा बेंच में भी जस्टिस एजाजुल एहसन को शामिल ना करते तो शफाफियत आती। इलेक्शन कमीशन के वकील इरफान कादर की दलील। चीफ जस्टिस ने पूछा कोई वजह बता दें क्यों जस्टिस एजाजुल एहसन को बेंच में शामिल नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मैं अपने इंतजामी इख्तियारात पर आपको जवाबदेह हूँ। इस पर इरफान कादर बोले आप मुझे नहीं लेकिन कौम को जवाबदेह हैं। चीफ जस्टिस ने कहा जुडिशल ऑर्डर्स पर जवाबदेह हूँ लेकिन इंतजामी ऑर्डर्स पर नहीं। नून लीग के वकील अकरम शेख की कमरे अदालत में दलाइल का मौका न मिलने पर दुहाई। कहा 6 दिन से यहाँ बैठे इंतजार कर रहे हैं। क्या उन्हें अपनी सुनवाई के लिए अखबार में आर्टिकल लिखना पड़ेगा? अदालत में उनकी तस्लील हो रही है, वो मजीद अपनी तस्लील नहीं करवाएंगे। चीफ जस्टिस ने अकरम शेख को दलाइल तहरीरी तौर पर जमा करवाने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अकरम शेख तो दलाइल देने को तैयार थे लेकिन उनके मौकिल ने उनकी रस्सी खींच ली। रेड जोन के दाखिली रास्ते सील होने पर फवाद चौधरी चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास पहुंच गए। कहा लगता है हम गाजा में हैं, वकला को भी रोका जा रहा है। चीफ जस्टिस ने इनके रास्ते खुलवाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। कहा कि इसकी समाअत कर रहे हैं, हज़ारों वकला का आना ज़रूरी नहीं। वकला को आपने कॉल दी है तो उनसे बात करें। फवाद चौधरी बोले वकला का कन्वेंशन है, इसके लिए भी रोका जा रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा सुप्रीम कोर्ट का इस सबसे क्या लेना देना, अदालती अहाते में मामूल की शनाख्त के बाद वकला आ सकते हैं। खातून वकील ने कहा कमरा अदालत नंबर 1 में आने नहीं दिया जा रहा। चीफ जस्टिस बोले गुंजाइश के मुताबिक ही कमरा अदालत में दाखिले की इजाज़त होगी, हर वकील को अदालत में आने की इजाज़त नहीं होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब नोटिस के खिलाफ इमरान खान, बुशरा बीबी की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इन दरखास्तों पर ऑर्डर जारी करेंगे। समाअत के दौरान वकील PTI ख्वाजा हारिस ने कहा कि बुशरा बीबी को भी नोटिस भेजा गया, वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है। तरमीमी कानून में बताना होगा कि किसी को बतौर मुल्जिम बुलाया है किसी दूसरी वजह पर। चीफ जस्टिस ने कहा क्या इमरान खान को तलबी के नोटिस आ गए हैं? क्या इमरान खान इन नोटिस के जवाब में पेश हुए? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि इमरान खान ने पाकिस्तान को मुश्किलात में मुब्तला किया, मुल्क की साख दाव पर लगा दी।
मुल्क को मुआशी दलदल में फंसा दिया। चीन के मंसूबों पर संगीन इल्जामात लगाए। इमरान और हवारियों ने कहा कि चीन के मंसूबों में 45% करप्शन हुई। चीन ने $30 अरब की सरमाकारी की और इसी पर भोंडे इल्जामात लगाए गए। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि IMF की आखिरी शर्त पर बातचीत जारी है। ब्रादर ममालिक पाकिस्तान की बड़ी मदद कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार IMF से बातचीत के लिए 10 से 16 अप्रैल तक अमेरिका का दौरा करेंगे। IMF और आलमी बैंक की स्प्रिंग मीटिंग में शिरकत करेंगे। सेक्रेटरी ख़जाना और गवर्नर स्टेट बैंक भी हमराह होंगे। ज़राए का कहना है कि दौरे वाशिंगटन में IMF हुकाम से अलहदा मुलाकात में हुकूमती इस्लाहात, मुआशी नज़्म व ज़ब्त और दोस्त ममालिक से फंडिंग की पेशरफ से आगाह करेंगे। इंटरबैंक में $1 ₹1.21 महंगा होकर ₹285 का हो गया। इंटरबैंक में गुज़श्ता कारोबारी सेशन में डॉलर $283.79 पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर $187 पर फरोख्त किया जा रहा है। कराची वालों के लिए बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी। यकसा टैरिफ के लिए के इलेक्ट्रिक सारिफीन से भी वसूली होगी। नेपरा में समात मुकम्मल। कराची वाले अप्रैल से जून औसतन ₹4.76 फी यूनिट इजाफी अदा करेंगे। ₹20 अरब तक का इजाफी बोझ पड़ेगा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी। मूसलाधार बारिशों के बायस गंदम और आम की फसल बुरी तरह मुतासर। कोहलू और गिरदनवा में गरज चमक के साथ होने वाली मूसलाधार बारिश और ज़ालाबारी से गंदम की खड़ी फसल तबाह हो गई। प्याज, टमाटर, मिर्च और दीगर सब्जियों और बागात को नुकसान पहुँचा। कोहलू के पहाड़ ज़ालाबारी से सफ़ेद हो गए। बलूचिस्तान के इलाकों दानसर, रखनी, शेरानी, जोब, मूसा खेल में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश वक्फे से जारी। बारखान, किला सैफुल्लाह, लोरालाई, बेख्तर में भी मूसलाधार बारिश और ज़ालाबारी के बायस बेशतर इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। वादी नीलम और नकियाल समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश और ज़ालाबारी। विफाक और पंजाब हुकूमत का रमज़ान में ₹53 अरब का फ्री आटा पैकेज। पंजाब के 1,60,00,000 मजीद खानदानों को भी मुफ्त आटा मुहैया करने का फैसला। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक ऐसे खानदान जिनकी माहाना आमदन 60,000 से कम है उनको मुफ्त आटा तकसीम किया जाएगा। आज 11,28,536 आटे के थैले तकसीम किए गए। बारिश के बायस पंजाब के चंद मकामात पर आटा की तकसीम जुज़वी तौर पर मुतासिर हुई। मैं 4-5 दिन से ख्वारजार हूँ ये आटे के लिए। यहाँ पे आता हूँ, 100 रुपये पेट्रोल खर्च करता हूँ, आटा आता ही नहीं है। इधर से आ जाते बेच देते, दूसरे जगह भी गरीबों को आटा नहीं मिल रहा यार। कोयटा में आवाम सस्ते आटे के लिए परेशान। शहरियों का कहना है कि सस्ते आटे के लिए कतारों में घंटों इंतजार करना पड़ता है। उसके बाद भी अक्सर खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। कराची में चीनी की होलसेल कीमत में फ़ी किलो ₹5 का इजाफा। 1 किलो चीनी ₹114 की हो गई। दुकानों पर 1 किलो चीनी ₹120 की हो गई। दादल चेक पोस्ट पर कार से असले की भारी मिकदार की बरामदगी का मामला। DPO के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान बरामद असलहे में से 13 के लाइसेंस पेश कर सके। मुलजिम ने बताया कि बाकी 9 राइफल अली अमीन गंडापुर की थीं। गिरफ्तार मुलजिम के मुताबिक अमीन गंडापुर ने राइफल जमान पार्क पहुँचाने के लिए दी थी। फराहम करदा असला लाइसेंस बलूचिस्तान से जारी शुदा हैं। तस्दीक भी करवाएंगे। बरामद होने वाली राइफल्स भी फॉरेंसिक लैब को भिजवाई जाएंगी। तहकीकात की जा रही हैं असला जमान पार्क किस मकसद के लिए ले जाया जा रहा था। कश्मीर में कच्चे के इलाके में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। डाकुओं की फायरिंग से SHO शहीद, DSP समेत 2 अहलकार जख्मी। पुलिस का जवाबी कार्रवाई में 10 डाकुओं की हलाकत का दावा। जिला भर की पुलिस मौके पर तलब। दाखिली और खारिजी रास्तों की नाकाबंदी। कराची में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 17% पर पहुंच गई। 24 घंटों में कोरोना के 123 टेस्ट किए गए। 23 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई। मुल्क भर में गुज़श्ता रोज़ कोरोना के 2,965 टेस्ट किए गए। मजीद 55 अफराद में कोरोना की तशखीस। मस्बत केसेस की शरह 1.85% रिकॉर्ड की गई।
दरअसल के रास्ते पाक चीन इक्तिसादी राहदारी 3 साल बाद आज से खुल गई। दोनों ममालिक में बराह रास्त तिजारत का आगाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार मुसरत, कहा कि 2018 में सीपेक को जिस रफ्तार पर छोड़कर गए उसे दुगनी रफ्तार से बढ़ाना चाहते हैं। मरियम नवाज ने कहा कि हुकूमत ने सीपेक के खिलाफ फॉरेन फंडेड फितने की साजिश नाकाम बना दी। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान ने कहा कि जो भी फैसला हो उससे अदलिया की साख बरकरार रहनी चाहिए। जज के फैसले पर मिल बैठ कर सोचेंगे क्या करना है। एक फ़र्द वाहिद का हुक्म यहाँ राज नहीं कर सकता। कमर जमान कारा ने कहा कि मुल्क के लिए फ़ाइनल फैसला करने के लिए फुल कोड बना दीजिए। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारी बदकिस्मती की तारीख में एक और इजाफा होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज़ ऐसे ने कहा है कि पहली बार देख रहे हैं कि आइन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। पूरी कौम और वकला चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के साथ खड़े हैं। आइन कहता है 90 दिन में इंतखाबात करवाएं, 91वें दिन निगरान हुकूमत सिफर हो जाएगी। 1971 में याहिया खान ने जब इलेक्शन मौखिर किए तो बांग्लादेश बना, मुल्क टूट गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने कहा कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने 3 रुकनी बेंच पर हुकूमत के एतराज़ात की तहरीरी दरख्वास्त वसूल करने से इनकार कर दिया। अटॉर्नी जनरल को अदालत में जमा करवाने को कहा। अटॉर्नी जनरल की दरख्वास्त में संगीन नौयत के एतराज़ात हैं। 4-3 के फैसले के बाद ये कार्रवाई नहीं चल सकती। आलमी शोहरत याफ्ता माहिर तालीम डॉक्टर आदिल नजम को WWF इंटरनेशनल का नया सदर नामजद कर दिया गया। आदिल नजम बॉस्टन यूनिवर्सिटी के फ्रेडरिक एस्पर द स्कूल ऑफ ग्लोबल स्टडीज़ के डीन हैं। 2009 में उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की जानिब से कमेटी बराए तरक्याती पॉलिसी में लिया गया। 2010 में उन्हें सदर पाकिस्तान के आला तरीन सिविल एजाज़ सितारे इम्तियाज से नवाजा गया। अमेरिका में तूफान से तबाही, अमवात की तादाद 32 हो गई। रियासत टेनेसी और इंडियाना में मजीद लाशें मिलने पर तादाद बढ़ी। टेक्सास में तेज़ हवाओं के साथ जालाबारी, डलस एयरपोर्ट पर परवाज़ ताख़ीर का शिकार। अमरीकी सदर ने आर्कनसा में बड़ी आफत का ऐलान करते हुए बहाली के कामों में मदद के लिए वफाकी इमदाद का हुक्म दे दिया। शिकागो और आर्कनसा में रवां हफ्ते एक और शदीद तूफान की पेशगोई है। पाकिस्तान और भारत में रवां साल मामूल से ज़्यादा दर्जा हरारत की पेशगोई। बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और भारत में रहने वाले मौसमियाती तब्दीली के खौफनाक नताइज का निशाना बन रहे हैं। हीट वेव के सबब सैलाबों में इजाफा, ज़राअत, लाइफ स्टॉक में कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह और मजदूर की सलाहियत कम हो रही है। बढ़ती गर्मी के बायस बिजली की तलब पूरा करना मुश्किल हो रहा है। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान भारत में गंदम की फसल में 15% कमी हुई। 2000 और 2019 के दरमियान जनूबी एशिया में बढ़ते दर्जा हरारत से 1,10,000 से ज़ायद अमवात हुई। तेल की पैदावार में कमी के ऐलान पर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 7% तक इजाफा। $5 फी बैरल इजाफे से ब्रेंट क्रूड $85 तक पहुँच गया। आलमी सतह पर महंगाई की नई लहर का खदशा। ओपेक इत्तेहादी ममालिक मई से साल के आखिर तक तेल पैदावार में यौमिया 1.15 मिलियन बैरल कटौती करेंगे। ईरान और सऊदी अरब के वज़राए ख़ारिजा में मुलाकात के वक्त और मुकाम का फैसला आइंदा 2 रोज़ में किया जाएगा। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान को ईरानी हम मनसब का टेलीफोन। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि सऊदी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात की तारीख और मुकाम को हतमी शक्ल दे रहे हैं। अफगान तालिबान हुकूमत ने ख़वातीन के ज़ेर इंतज़ाम रेडियो स्टेशन रमज़ान में गाने और मौसीकी चलाने पर बंद कर दिया। हुकाम का कहना है कि मुस्तक़बिल में ऐसा ना करने की ज़मानत देने की शर्त पर स्टेशन को दोबारा काम करने की इजाज़त दी जाएगी। ख़वातीन अमले पर मुश्तमिल अफगानिस्तान का ये वाहिद रेडियो स्टेशन 10 साल पहले शुरू हुआ था। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में क्रिकेट टूर्नामेंट। पाकिस्तानी क्रिकेटर इमरान नज़ीर, मोहम्मद इरफान, सिफारती अफसरान समेत पाकिस्तानी वर्कर्स की बड़ी तादाद में शिरकत। इफ्तिताही मैच में बिग्स 11 ने पाकिस्तान 11 को हरा दिया। टूर्नामेंट में मजमूई तौर पर 10 टीम्स हिस्सा ले रही हैं।
पाकिस्तानी मार्शल आर्ट फाइटर शाहजेब रिंद की अमेरिका में शानदार कामयाबी। मायामी में कॉम्बैट कराटे लीग में प्रोफेशनल फाइट जीत ली। शाहजेब रिंद कॉम्बैट कराटे में शिरकत करने वाले पहले पाकिस्तानी फाइटर हैं। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लिगा में रियल मैड्रिड का छक्का। करीम बेंजेमा के पहले हाफ में हैट्रिक। 8 मिनट में 3 गोल किए रियल मैड्रिड ने रियल वैलाडोलिड को 6-0 से हरा दिया। बॉब क्वीन का सहर आज भी बरकरार। नाज़िया हसन की सालगिरह उनके चाहने वाले नहीं भूले।